हम होंगे कामयाब। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर की ओर से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे मुल्क में हमारे तमाम मुस्लिम भाई बहन रमजान के मुबारक महीने के बाद आज ईद मना रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति ईद की मुबारकबाद दे रहा है। आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। चाँद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह छा गया, रोजे रखने वालों की है ये जीत, मिलो तुम गले जब से आई है ईद। मुबारक मुबारक आई है ईद, ईद मुबारक आई है ईद। श्रोताओं, इस समय हमारे साथ प्रोग्राम से जुड़े हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के मौलवी महबूब रहमान कासमी जी। रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी सर, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। रहमान साहब, किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस बार यानी 2020 की ईद उल फितर जो आएगी, यानी मीठी ईद जो आएगी, इसका स्वरूप ये होगा। जबकि हर धर्म का व्यक्ति, हर व्यक्ति इस ईद की त्योहार का बड़ा बेसब्री से इंतजार करता है और वो अपने मुस्लिम भाई बहनों की यहाँ पर इस मीठी ईद पर सेवइयाँ खाने, उसे ईद मुबारक कहने के लिए घर जाता है। लेकिन इस रमजान के बाद इस ईद का बहुत ही अलग स्वरूप हमारे मुल्क में सामने आया है, या कहें पूरे विश्व में सामने आया है। रहमान साहब, किस तरह से इस ईद उल फितर की त्योहार को हम कबूल करें, इबादत करें, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, रमजान का जो महीना गुजरा हुआ है, पूरा एक महीना, ये एक महीने में हम रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये ईद उल फित्र जो है ये उसी का इनाम है। यानी एक महीना बंदा जो है वो अल्लाह की, यानी अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है। तो एक महीना गुजरने के बाद अल्लाह ताला उसको इनाम के तौर पर ईद उल फित्र की सूरत में एक त्योहार देते हैं कि भाई ये तुम्हारा आज बदले का दिन है। हमारे यहाँ हदीस में आता है कि ये जायजे का दिन है, यौमुल जायजा, यानी ये बदले का दिन है, आपको रिजल्ट मिल रहा है। एक महीना जो आपने कठिन यानी तपस्या की है, उसका अब आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो एक महीना तकरीबन गुजर गया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़े अच्छे से रमजान का महीना गुजरवाया। पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने जिस तरह से रमजान का रोजा रखना चाहिए था, इस तरह से रखा। हमने जो है अल्लाह से बहुत दुआ मांगी, तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया कि अल्लाह यानी इस वबा से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान जहाँ पे भी बस रहे हैं, आप उनकी हिफाजत फरमाइए, खुसूसन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए, यहाँ के लोगों की हिफाजत फरमाइए। इस तरह की दुआएं पूरे रमजान में, इफ्तार के वक्त, मुख्तलिफ वक्तों में, शब कद्र में सारे लोगों ने मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से घर पे रहकर गाइडलाइन का पालन करते हुए, जिस तरह से डॉक्टरों ने कहा, जिस तरह से साइंटिस्टों ने कहा, जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसका पालन किया गया। अभी ईद उल फित्र का जो मौका है, यानी ईद का जो मौका है, ये आप समझ लीजिए एक तरह से खुशी का मौका है। और इस वक्त यानी इस बार की जो ईद है, उसमें सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है कि हम जो खरीदारी अपने लिए करते थे, हमने वो खरीदारी अपने लिए नहीं करी, बल्कि जो है हमारे जो गरीब भाई हैं, पास पड़ोस में रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमने उनकी मदद की। हमने लोगों से भी कहा कि भाई अपनी खरीदारियां न करिए। और बहुत ही सादगी के साथ मैं पर्सनल आपको बताता हूँ कि यहाँ यानी जहाँ मैं रह रहा हूँ, बिल्कुल पूरे मोहल्ले में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसने अपने नए कपड़े बनवाए हों या जिसने जो है कोई एहतमाम किया हो, कुछ नहीं। हमने एक दूसरे की हेल्प की। भाई मुल्क एक संगीन यानी एक यानी बुरे दौर से इंसानियत गुजर रही है, हमारा मुल्क गुजर रहा है, हम एक दूसरे की हेल्प करें ताकि इस परेशानी से उभर सके। और अल्लाह का शुक्र है सबने इस पर अमल किया, बहुत ही अच्छे से अमल किया। बाजारों में आपको भीड़ नहीं नजर आएगी। अगर एक दूसरा लोग कहीं पर नजर आ रहे हैं तो वो अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी दायरे में आए। जब उनको समझाया गया तो वो लोग भी दायरे में आ गए, अल्लाह का शुक्र है। अब ईद का जो मौका है उसमें सबसे बड़ी इबादत होती है कि हम लोग जो है ईदगाह में इकट्ठा होते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, मुल्क की सालियत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांगते हैं। और बड़े एहतमाम से दुआ होती है। तकरीबन हर ईदगाह में 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ दुआ होती है। लेकिन इस बार का जो मौका है, इस मौके पर जो गाइडलाइन हमें यानी जुमे के लिए हमारे बड़ों ने दी थी, हमारे बड़े इदारों ने, दारुल देवबंद ने, नदवतुल उलमा ने और भी लोगों ने, तो उसी गाइडलाइन पर रहते हुए हमने लोगों को समझाया है कि भाई आप ईद की नमाज भी अपने घरों में पढ़ लें।
इसलिए कि यानी हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा को देखा कि वो खजूरों की पैदावार मदीना में होती थी, तो उन्होंने देखा कि वो खजूरों की डालियां एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। फलों की पैदाइश में इस तरह का कोई सिस्टम होता है। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि जब ये डालियां एक दूसरे से जोड़ दी जाएंगी, जो नर और मादा है एक दूसरे से जोड़ दिए जाएंगे, तो फसल अच्छी हो। तो आपने मना किया, आपने कहा कि भाई देखो फसल अल्लाह की तरफ से होती है, मत करो, ऐसा मत करो, छोड़ दो। तो साहबा ने छोड़ दी, लेकिन उस बार फसल अच्छी नहीं हुई। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि फसल अच्छी क्यों नहीं हुई? तो साहबा ने कहा कि भाई इसलिए अच्छी नहीं हुई कि यानी एक दूसरे से जोड़ा नहीं गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा तुम लोग अपनी दुनिया के मामले में ज्यादा जानते हो, जो चीज जैसे चल रही है वैसे करना। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, यानी हमेशा के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर कोई भी समस्या आती है, किसी भी तरह का मसला आता है, तो उसमें दुनिया में जो लोग एक्सपर्ट हैं इस लाइन के, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या जिस भी लाइन का अगर मसला आ रहा है, तो उसके जो माहिरीन है उनकी राय पर अमल करना, ये आईने दीन है, ये आईने इस्लाम है। ये आप समझ लें कि अगर हम उनकी राय पर अमल करते हैं तो समझ लें इस्लाम पर अमल करते हैं। क्या बात है। हम उनकी राय से अलग नहीं हो सकते। महबूब साहब, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और जिस तरह से आपने बताया कि किसी ने नए वस्त्र नहीं खरीदे और गरीबों की सेवा की, गरीबों के लिए दान किया, और उनकी जो भावना थी इस त्योहार के होने के बावजूद अपने आप को संयम में रखा, दिशा निर्देश में रखा, और एक बहुत ही अलग तरीके का मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए पेश किया कि किस तरह से हम त्योहार में भी वक्त और परिस्थिति के हिसाब से अपने दीन दुखियों की सेवा कर सकते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी की सेवा कर सकते हैं, और उस त्योहार को एक अलग रूप में भी मना सकते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही। लेकिन मौलवी साहब, ऐसा है कि त्योहार तो त्योहार होता है, और जब ईद उल फितर की बात आती है तो मन में लगता है कि हम बहुत खुशियां मनाएं, बहुत उमंग और उल्लास से इस त्योहार को मनाएं, अपनी खुशियों को दुगना कर लें, लोगों को गले लगाने का मन करता है, लेकिन लगा भी नहीं सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है। और इस समय जो कोविड-19 की जो परेशानी है, जो कोरोना वायरस की परेशानी है, उससे बचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम किस तरह से अपनी भावनाओं को प्रेषित भी कर दें, हम ईद का त्योहार भी मना लें, अपने अंदर जो भावना है, जो पाक भावना है, जो हमारे अंदर इमोशन है इस त्योहार को लेकर, उसको उजागर भी कर ले, और इस ईद की खुशियां भी बरकरार हो जाए। इस तरह का कोई मैसेज या इस तरह की कोई बात जो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। देखिए, मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये कह सकता हूँ और कह रहा हूँ कि जो हमने इबादत गुजारी है एक महीने की, रमजान की शक्ल में, अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया है। उसकी सबसे बड़ी अलामत तो ये है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में जो इंसानियत का जो मंजर नजर आया है, वो इस बात की बहुत बड़ी अलामत है कि वो हमारी इबादत को अल्लाह ने कबूल किया। हमारे दिल में अल्लाह ने इंसानियत का जज्बा डाला, और बगैर किसी भेदभाव के हमने एक दूसरे की सेवा की, एक दूसरे की खिदमत की है। ये इस बात की सबसे बड़ी अलामत है कि हमारी इबादत कबूल हो चुकी है। हदीस में आता है कि अगर तुमको पुण्य का काम करने का मौका मिले, खिदमत का काम करने का मौका मिले, इंसानियत की सेवा का काम करने का मौका मिले, तो तुम ये समझ लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें पसंद करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तुमसे मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से वो तुमसे अपने इंसानों की खिदमत का काम ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है। अल्लाह का शुक्र है, हमें यकीन है कि अल्लाह ने हमारी इबादत कबूल की। क्या बात है। मैं सारे सुनने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यकीनन खुशी का एक बहुत बड़ा इजहार जो है वो गला लगाने से होता है, मुसाफा करने से होता है, एक दूसरे के चेहरे को हंसता मुस्कुराता देखना, ये बड़ा भला महसूस होता है। लेकिन खुशी का एक दूसरा भी जरिया है जो बहुत बड़ा जरिया है यकीनन, और वो जरिया ये है कि हम एक दूसरे को दुआया मैसेज फॉरवर्ड करें, यानी मैसेज ऐसे फॉरवर्ड करें जो दुआ वाले मैसेज हों। इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि हम दूसरे का भला कह रहे हैं, हम मुबारकबाद के जुमले इस्तेमाल करें और ये कहें कि भाई अल्लाह आपको और आपके अहल वयाल को, यानी आपके घर वालों को, आपके फैमिली मेंबर को, बल्कि पूरे मुल्क को अल्लाह ताला इस अहम मौके पर इस वबा से महफूज रखे और सबको इस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाले। ये मैसेज एक दूसरे को फॉरवर्ड करे। खुशी के मौके पर मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई और मैसेज नहीं है।
और यकीनन अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल फरमाए। जी, बहुत उम्दा बात कही आपने महबूब रहमान कासमी जी, मौलवी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। आकाशवाणी से आप जुड़े और इस ईद की मुबारकबाद पर अपनी पाक वचनों से हम सबको रूबरू करवाया, हम सबको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। आइए इस मैसेज पर हम सभी चलते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने आवाम के लिए, एक दूसरे की भलाई के लिए इस ईद को कुछ अलग तरह से मनाते हैं। इस मुबारक मौके पर हम तो बस यही कहना चाहेंगे, हर ख्वाहिश हो मंजूर खुदा, मिले हर कदम रज़ाए खुदा, फना हो लफ्ज़ गम, यही है दुआ, बरसती रहे सदा रहमत खुदा। आप सभी को ईद उल फितर की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। मौलवी महबूब रहमानी कासमी जी, आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको भी बहुत बहुत चाँद नजर आ गया, अल्लाह ही अल्लाह।